जौनपुर में अतुल्य वेलफेयर ट्रस्ट परिवार ने ट्रांसजेंडर किन्नर समुदाय के लिए जिले में सार्वजनिक सुलभ शौचालय की व्यवस्था और किन्नर समुदाय के हितकारी योजना का लाभ लाने हेतु जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। इस मौके पर उर्वशी सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर के रूप में मान्यता दी थी। साथ ही केंद्र व राज्यों को तीसरे समुदाय किन्नर समाज के लिए अन्य सुविधाओं के साथ शौचालय सुलभ शौचालय भी बनाने का निर्देश दिया ताकि समाज में ट्रांसजेंडर को बराबरी का हक मिले। समाज में आज भी थर्ड जेंडर समाज के लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खासकर टॉयलेट को लेकर सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। किन्नर समुदाय की संख्या अधिक है, जिसके कारण आम शौचालय में जाने पर उनको हीन भावना से देखा जाता है। साथ ही ट्रांसजेंडर हेतु कल्याणकारी योजनाओं का भी विशेष रूप से क्रियान्वयन किया जाए, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश में तमाम प्रमाण पत्रों की तरह ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट भी बनाया जा रहा है। इसी क्रम में बिट्टू किन्नर अतुल्य वेलफेयर ट्रस्ट गुलाबी समिति अध्यक्ष ने कहा कि किन्नर समुदाय के बच्चे या परिवार के अन्य सदस्य रोजगार करना चाहते हैं तो उन्हें प्रशिक्षित कर अनुदान देकर आत्मनिर्भर बनाने की सरकार की योजना का लाभ दिलाने के लिए आवेदन किया। क्या मामला है, क्या समस्या है, लोग क्या ज्ञापन दी है? आज हम लोग आए थे अपने किन्नर समाज के लिए शौचालय का, जो मैं पहले बता दूं कि मैं बिट्टू किन्नर अतुल्य वेलफेयर ट्रस्ट गुलाबी समिति के अध्यक्ष हूं। मैं आई थी अपने किन्नर समाज को लेकर के यहाँ पे एक शौचालय के लिए, जो हमने डीएम सर को दिया। हम लोग का कहना ये है कि हम लोग जब किसी शहर में जाते हैं, किसी मार्केट में जाते हैं, अपने जौनपुर में ही हम लोग आते हैं, तो पुरुषों का शौचालय है, महिलाओं के लिए शौचालय है। हम लोग अगर शौचालय में जाते हैं तो लोग हमें अजब नज़र से देखते हैं, तो अपने आप को अच्छा फील नहीं होता। तो हमने ये सोचा कि हम क्यों ना अपने शहर में अपने किन्नर समाज के लिए शौचालय बनवाने का ये करें। और हमने उर्वशी दीदी से मिल करके ये बात किया। उर्वशी दीदी ने हमें लेकर आया यहाँ पे, और हम लोगों ने यही दरखास्त दिया कि हमारे किन्नर समाज के लिए हमारे जौनपुर में शौचालय बनना चाहिए। ठीक है। क्या मामला है, क्या समस्या है, क्या मामला था, क्यों ज्ञापन देने आई है, क्या? मैं अतुल्य वेलफेयर ट्रस्ट की अध्यक्ष हूँ, और जैसा कि मैं समाज में सभी समुदाय के साथ मिलकर काम करती हूँ, जिसके अंतर्गत एक समाज से जोड़ने का हमने जो प्रयास किया है वो किन्नर समुदाय है। तो किन्नर समुदाय के साथ मैं लगातार आती जाती रहती हूँ, देखते रहती हूँ। तो मैंने कहीं पे देखा कि जैसे क्या होता है कि इन लोगों के लिए जहाँ भी जाती हैं तो लोग बड़े हीन भावना से देखते हैं। तो रही बात अगर वो शौचालय की बात हो तो शौचालय में भी लोग बड़े अजीब नज़रों से इनको देखते हैं। तो मुझे ये चीज़ें महसूस हुआ कि जब हम लोगों के सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने जब 2014 में किन्नर समुदाय को थर्ड जेंडर की मान्यता दे दी थी, तो फिर हमारे समुदाय में इनको क्यों मान्यता या कोई बराबर का दर्जा नहीं मिल रहा है। जहाँ तक हम जौनपुर की बात करें तो जौनपुर में यहाँ पे इस मामले में बिल्कुल भी कोई भी सुविधा नहीं है थर्ड जेंडर को लेके। रही बात की, जैसे मैंने एक चीज एक बार महसूस किया था कि एक किन्नर ने कहीं सामुदायिक शौचालय में वो गया अंदर, और बाद में कोई अंदर गया, जब खटखटाने लगा तो सामने से जब उसने, उनकी आवाज मर्दाना आवाज थी, जब उन्होंने बोला तो लोगों ने बड़ा बवाल मचाया कि यार इसमें तो जेंट्स गया है। जब उन्होंने अंदर से ताली बजाना शुरू किया तब वो समझे कि किन्नर है, तो लोगों ने बड़ा मतलब जलील किया उनको। तो मुझे यहाँ से लगा कि अगर ऐसी कोई बात है तो फिर हमारे साथ जो बहनें रहती हैं तो हम उनके लिए क्यों ना पहले से इन सब चीज़ों की बात रखें। रही बात, आज सरकार की बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो सबके लिए लागू है, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, हर जगह से। तो फिर अगर सारी सुविधाएं, जैसे कि एक होता है किन्नर समुदाय के लिए उनका प्रमाण पत्र बनता है कि वो कहीं भी शिक्षा, स्वास्थ्य में लाभ, चिकित्सा में कहीं भी ले सकती हैं, लेकिन इन लोगों के पास आज वो सब कुछ भी नहीं है। जनपद में क्या जनपद में अभी मांग? जनपद में यही मान है कि जैसे किन्नर समुदाय को लेके जितनी सारी सरकारी योजनाएं हैं उनका भी फायदा इनको दिया जाए और उनको भी आत्मनिर्भर बना के रोजगार से भी जोड़ा जाए। धन्यवाद। मामला था 2014 के बाद से जब से लोगों को मिल गई है एक थर्ड जेंडर का, उसके बाद भी जैसे जौनपुर शहर में आज भी कोई सुविधाएं नहीं है। जैसे कि सबसे बड़ी चीज होती है टॉयलेट का। जैसे हम स्वच्छता को देखें तो स्वच्छता को भी देखते हुए हमें इनके लिए एक सामुदायिक शौचालय की जरूरत है। रही बात की, जैसे अगर कहीं और जाती हैं इनको एम्बेरस फील होता है, वहाँ पे लोग ऐसे मुंह बनाते हैं कि थोड़ा इन लोगों को भी अजीब लगता है वहाँ आने जाने में। तो हमें लगता है कि उनके लिए ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए आप लोग सपोर्ट करेंगे तो ये सुविधा हमारे जौनपुर शहर में स्वच्छता और इनके सम्मान को देखते हुए ये काम अच्छा हो जाएगा। सर, इसके बाद जैसे हमारी सरकारी कुछ योजनाएं हैं, जैसे सरकार की तरफ से कुछ योजनाएं हैं, जैसे कि इन लोगों को शिक्षा का भी, चिकित्सा का भी, आजकल एक बनता है इन लोगों को आई कार्ड भी बनता है,
जो कि जौनपुर में आज तक इसका कहीं भी कोई नामो निशान नहीं, जबकि हमारे जौनपुर में बहुत सारी ऐसी किन्नर समुदाय की बहनें हैं जिनको कि यहाँ पे संख्या अधिक है। दूसरी बात, अगर ये लोग आज समाज में हर कोई या तो समाज सेवा कर रहा है या तो रोजगार कर रहा है। रोजगार के पर्पज से भी देखें तो इन लोगों को अगर रोजगार करने में लोगों को लग रहा है कि अच्छा है, आत्मनिर्भर बनना है, तो हम सोचेंगे कि जो सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं उसके अंतर्गत इनको रोजगार का ट्रेनिंग दिया जाए और रोजगार से भी जोड़ा जाए सरकारी योजनाओं के तहत। और बाकी ये मेरा एक ट्रस्ट की तरफ से 3 तारीख का कैंप है जिसमें हमें प्रशासन का सहयोग चाहिए। हमारे 150-200 लगभग इसमें लोग रहेंगे। थाना खेतासराय है और महिला थाना से भी हमें सहयोग चाहिए क्योंकि महिलाएं भी रहेंगी। और